हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है कि साधु संघ का क्या प्रभाव है और साधु संघ क्यों इतने महत्वपूर्ण है। साधु संघ के बिना हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, तो साधु संघ सबसे अनिवार्य है। तो भागवतम क्या कहते हैं, तुल्याम लभेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किम उतासीस। इसका अर्थ, अगर एक मुहूर्त का समय, मुहूर्त मतलब बहुत छोटा समय है, मुहूर्त का समय में कोई साधु की संग प्राप्त कर लिए तो उसका क्या लाभ है कि इसी से जीवन में किए गए अनेक प्रकार पुण्य कर्म उसकी तुलना नहीं है। एक मुहूर्त का साधु संग अगर कोई प्राप्त कर लेते हैं तो इसे आप पूरा जीवन में किए गए बहुत सारे पुण्य कर्म, वेदों में जो वर्णित किया गया पुण्य कर्म क्या है, वो क्या है, वेदों में क्या क्या पुण्य कर्म वर्णित किया गया है। तपस्या, दान और तीर्थ 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 यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी पुण्य कर्म आप करते हैं, व्रत, उपवास, नियम, स्कंद पुराण में बताते हैं जो विभिन्न प्रकार के व्रत, तपस्या, नियम ये सब करते हैं, उसमें जो फल प्राप्त होता है वो एक साधु संग से कम है। एक बार में वो चाहे एक मुहूर्त का भी क्यों ना हो, उनसे कम है। स्कंद पुराण श्लोक नंबर 10 अध्याय 72 से 74 श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है, विष्णु भक्ति महा तापबन्धौ सलभायते प्रयाग गंगा प्रमुख तीर्थानि च तपांसि च अश्वमेधः क्रतुवरो दानानि सुमहन्ति च व्रत उपवास नियमाः सहस्रा अन्य अर्जिता अपि समूह येषाम् एकत्र गुणितः कोटि कोटिभिः विष्णुर्भक्ते सहस्रा अंश समूह असौ न कीर्तितः। तो साधु संघ का प्रभाव स्कंद पुराण में बताते हैं। सद्यः संतुष्ट मनोसो न तु शुचति जातु चेत विष्णुर्भक्ति सुधापान संघृष्टानं महात्मनं ब्राह्म्य पदम स्वल्पलाभो भाजनानं विमुक्तये त्रिविधो अप्यहंसम राशि सुमहन जन्मिनं रूप। इसके अर्थ, जो महात्मागण विष्णु भक्ति रूपक अमृत पान करते हैं, जिस भक्तों के जरिए इस अमृत, विष्णु भक्ति रूपक अमृत पान किया जा रहा है, वो मुक्ति पथ में अग्रसर करने वाले भक्त हैं। उनके सामने ब्रह्मलोक और सत्यलोक में, सत्यलोक ब्रह्मलोक, उनमें स्थान पाना अति नगण्य है। तो जो तीन लोक है ना, हम कहाँ पे रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड में कितने लोक है, तीन लोक है। नीचे पाताल, ऊपर स्वर्ग लोक, बीच में हम है पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक।
भू भुव स्वः मह जन तप सत्य, सर्वोपरि सर्व ऊपर में क्या है, सत्य लोग। तो आप जो भी तप, दान, व्रत आदि वेद विहित पुण्य कर्म करने से सबसे अधिक ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, या तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो साजुज्य मुक्ति है। भगवान की भक्ति किए बिना कभी भगवत धाम प्राप्ति नहीं हो सकता। वैकुंठ आदि भगवत धाम, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, षष्ठी आदि उन्नत मुक्ति, जहां पे भगवत पार्षद बनकर भगवत भगवान की साक्षात संग प्राप्त करके भगवान की दिव्य धाम, चिन्मय धाम, भजस्व दिव्यम तमहम यम भजामि, जो गोलक वृंदावन धाम है, वहां पे स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। वहां पे स्थान किसको प्राप्त होता है? जो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन भजन ये सब नवविधा भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति करते हैं, वो प्रेम प्राप्त करते हैं। और प्रेम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रेम धाम, कौन सा प्रेम धाम? भगवत धाम, जो गोलोक वृंदावन, वो प्रेम भक्ति की धाम है। उन्हीं को माधुर्य के निलय, सारे माधुर्य की जो आश्रय है, जो निलय है, वहां पे स्थान प्राप्त हो सकता है। तो बाकी ऐश्वर्य, वैकुंठ आदि ऐश्वर्य धाम है, गोलक वृंदावन माधुर्य धाम है। जो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, वो भगवत गोलक वृंदावन धाम प्रवेश कर सकते हैं। तो गोलक वृंदावन में क्या? बंसी प्रिय सखी, वहां पे हमेशा भगवान की सुमधुर बंसी स्वन सुनाई देते हैं। तो बंसी सर्व आकर्षक कृष्ण की मुख से जब बंसी स्वन आता है, तो यह समस्त जीव को आकृष्ट करते हैं। पूर्ण दिव्य प्रभ, जो परम आनंद की पराकाष्ठा। परम आनंद कैसा है? जो आनंद की उच्च है भगवान, सत सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा, एवरलास्टिंग, चिरंतन सुख। और चिन्मय मतलब विद्या, जो सुख अविद्या से नहीं है, जो विद्या से है। देह का सुख को अविद्या सुख कहते हैं। इस शरीर से जो सुख हम प्राप्त करने की चाहते हैं, खान पीन, ये सब मामले में, खाना पीना सोना, कुछ भी देह से जो सुख लेते हैं उसको अविद्या सुख कहते हैं। क्यों? कि उसका परिणाम में आपको दुख प्राप्त होता है, और वो सुख हमेशा नहीं रह पाता है। खाना, रसगुल्ला खाए, कितना समय खा पाए? जब तक जीवा में है तब तक आनंद है, उसके बाद नहीं है। तो वो सब लिमिटेड प्लेजर है, क्षणिक स्वल्प सुख है। जो भगवत भक्ति का सुख है वो अति प्रबल है, अनंत है, और उसका अंत नहीं है। वो भी बढ़ता रहता है, आनंद अम्बुधि बढ़ता रहता है। और आनंद अम्बुधि, अम्बुधि मतलब सागर जैसे आनंद है। आप ढूंढ रहे क्या संसार में? देह सुख से जल की बूंद है, जल की बूंद का सुख आप ढूंढ रहे हैं, वो भी मरुभूमि में है, जहां पे जल है ही नहीं। दुखाड़ा या अस्वस्थ इस जगत का गुण है। इस जगत का क्या गुण है? यहाँ पे दुख भर भर के पड़ा है। और अस्वस्थ क्या है? जितने भी सुख आप देख रहे हैं, कोई भी सुख परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। दुखाड़य अस्वस्थ, इसका नेचर है। किसका? इस जगत का नेचर है। इस जगत जो वास्तवता स्वरूपता की कि इसमें दुख प्राप्त होगा, दुखाड़य। अस्वस्थ मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी सुख आप मिलता है ना, क्षण भर में, स्वल्प सुख। लेकिन भगवत सुख क्या है? प्रबल सुख। स्वल्प प्रबल में अंतर क्या है? प्रबल में ये संपूर्ण सुख है, चिन्मय सुख है। भक्ति का जो सुख है वो पूर्ण सुख है, परमानंद है। वो बहुत परिमाण में ज्यादा है। परिमाण में ऐसे भी तो अनलिमिटेड है। तो फिर आप बोलेंगे तो सब भक्त को समान सुख प्राप्त होता है क्या? नहीं।
जितने 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 भाव के और संबंध के आधार पे आप भक्ति करते हैं, उसी आधार पे आपको दिव्य सुख प्राप्त होता है। सारे सुख समान है क्या? नहीं, अलग अलग है। जो ब्रह्म सुख है, जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनको कोई चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं होता है, भगवान की दिव्य ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन अस्तित्व तो फिर भी रहता है ना। तो सोचते कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो गया, नहीं, वो जो अणु आत्मा है वो रहते हैं, तो उनको ब्रह्म की जो सुख है वही प्राप्त होता है। वो वैसे है कि वहां पे कोई दुख का स्थान नहीं है, लेकिन भगवान चिन्मय सुख का अधिकारी है। तो फिर उसी भगवान जो अनंत सुख के अधिकारी है, उसी अनंत सुख सारे जीव का प्रयोजन है। उसी अनंत सुख को ढूंढते हुए अगर फिर से माया के प्रति आसक्त होंगे, तो ब्रह्म ज्योति से फिर से पतन हो सकता है। तो सायुज्य मुक्ति से वो फिर से इस ब्रह्मांड में आके फिर से जन्म ले सकते हैं। लेकिन जो वैकुंठ गोलोक आदि धाम में जाते हैं, उनको परम दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। उनको फिर भौतिक सुख का कोई आसक्ति नहीं आ सकता। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिस धाम को जाने के बाद कोई इस धाम को नहीं आता, वैसे चाहेगा भी नहीं, चाहेगा क्यों चाहेगा? जैसे आपको कोई ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, बहुत आलीशान बंगला प्राप्त हुआ है, खाने के लिए 64 क्या बोलते हैं 56 भोग प्राप्त हुआ है, आपको बोला जाएगा कि गांव जाके उधर रुको जहाँ पे ठीक से घर भी नहीं, खाना पीना ठीक से नहीं, आप जाएंगे क्या? है, आपको आलीशान बंगला प्राप्त हुआ है, आप छोड़ के उधर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो उस प्रकार जो जिसको उन्नत सुख प्राप्त है, वो छोड़ के नीचे का सुख को, सुख के लिए इच्छा प्रकाश कर सकता है क्या? नहीं करेगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति में वो उन्नत सुख प्राप्त नहीं है, इसलिए भगवान जैसे आनंद लेते हैं, जो दिव्य प्रेम में आनंद लेते हैं, उस आनंद के लिए आसक्ति आ सकता है। आएगा तो फिर से मालिक बनकर सुखी होने की प्रयास करेगा। मालिक भगवान सबके मालिक है, है? तो सब भक्त उनके सेवक है। भगवान कौन है? भगवान सेव्य है, और जीव क्या है? सेवक है। लेकिन जीव जब अहंकार में आता है, वो भी सेव्य बनने की प्रयास करता है कि मैं मालिक हूं, दूसरे सारे लोग मेरे सेवक बने हैं, बीवी मेरा सेवक बने, या पत्नी बोलता है मेरा हस्बैंड मेरा सेवक बने, वही तो चलता है ना। बच्चे मेरे सेवक बने, लेकिन आजकल कहाँ बच्चे मानते हैं? बड़े होने के बाद सब चाहते हैं कि मेरे सेवक बने तो मैं सुखी होऊंगा, यही चाहते हैं ना, है? बट होता नहीं। पति चाहता है पत्नी मेरा सेवक बने, पत्नी चाहता है पति मेरा सेवक बने। सच की गलत है? सही है ना? यही तो चाहते हैं सब। तो इसी प्रकार सेव्य सेव्य बनना चाहते हैं। क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार क्या है? कि हमारा साथ कृष्ण का जो संबंध है उसको भूलने का कारण है। कृष्ण के साथ हमारा जो संपर्क है, जो रिलेशन है, उसको भूल चुके हैं। क्या संपर्क हो सकता है कृष्ण के साथ हमारा? कृष्णा तुम्हें वो पिता, तुम्हें वो माता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें आपके पिता मत, भगवान आपके पिता भी हो सकते हैं, माता भी बन सकते हैं, बंधु भी बन सकते हैं, सखा भी बन सकते हैं। आप भगवान के पिता बन सकते हैं, माता भी बन सकते हैं, आप भगवान के सखा भी बन सकते हैं, आप भगवान के हनुमान जैसे सेवक बन सकते हैं दास्य भाव में, या शांत भाव में भी अक्रूर जैसे भक्त बन सकते हैं। प्रार्थना बंदन ये सब शांत रस, या माधुर्य में गोपियों जैसा कृष्ण भक्त बन सकते हैं। ये है हमारा संपर्क। इसको भूलने के कारण, इस संपर्क में हम अगर रहेंगे तो हमें परोक्ष सुख प्राप्त होगा। परोक्ष सुख है भक्ति सुख, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष क्या?
रसगुल्ला खाया, आपको सुख लगा, ठीक है, रसगुल्ला खाया, किसको सुख लगा? आपको लगा। ये प्रत्यक्ष है। आपने आपका बेटा को खिलाया, भाई को खिलाया, पिताजी को खिलाया, माताजी को खिलाया, आपने नहीं खाया, आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना मिलता है? उससे कम कि उससे ज्यादा? खाने से कम या खाने से ज्यादा? खुद खाने से ज्यादा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। माँ जब बेटा को खिलाता है, उसे जो सुख प्राप्त होता है खुद खाने का सुख से कम है कि ज्यादा है ना? इसको कहते हैं परोक्ष सुख। परोक्ष सुख हमेशा ज्यादा ही होता है, कम नहीं। एक दानी व्यक्ति, जो दानी व्यक्ति अगर जो खुद खाएगा, कितना खाएगा? एक प्लेट खाना खाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 प्लेट खा पाएगा। 2 प्लेट खाएगा तो फिर गैस समस्या सब आ जाएगा, पेट फूल जाएगा, है ना? 2 आदमी का खाना एक आदमी नहीं खा पाएगा, सबसे ज्यादा 1.5 प्लेट खा लेगा, है ना? उससे ज्यादा नहीं खाएगा। लेकिन वो दानी आदमी कई हजार लोगों को खिला सकता है कि नहीं? तो 1000 लोगों को खिलाने से उसको ज्यादा आनंद प्राप्त होगा कि कम आनंद प्राप्त होगा? समझ रहे? जितने ज्यादा आदमी को खिलाता है उसको ज्यादा आनंद प्राप्त होता है ना। तो वो जो आनंद प्राप्त है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो परोक्ष सुख ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा। तो भक्ति ऐसे परोक्ष सुख है, प्रत्यक्ष नहीं है। भक्ति में भगवान को सुख प्रदान करके जीव सुखी होता है। भगवान को कैसे सुख प्रदान करते हैं? जद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। आपकी जो भी योग्यता है, अब अच्छा गा सकते हैं तो गाइए, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई भी भजन, भगवान के कुछ स्तुति गान कर सकते हैं, या तो खुद स्तुति लिखने का लेखक है, कवि है, तो भगवान के कुछ स्तुति लिखिए और गाइए। कुछ सुंदर पेंटिंग कर सकते हैं तो अच्छा सा पेंटिंग करके सजाइए। फूल में सजाना जानते हैं, अच्छा घर सजाना जानते हैं, बहुत सुंदर कुकिंग जानते हैं, तो अच्छा अच्छा भोग बना के भगवान को अर्पण कीजिए। बहुत अच्छा स्टडी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब नॉलेज है आपका अच्छे से, आइए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में रिसर्च कीजिए। उसी ज्ञान से, ये विज्ञान की जो ज्ञान है, उसी ज्ञान में लोगों को समझाइए कि भगवान सबके उच्च है। हम सर्वस्य प्रभु मतः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आते हैं। समझ रहे हैं ना? चाहे आपका कुछ भी गुण है, उसी गुण को व्यवहार करके आप भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वही भक्ति है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। इस इंद्रिय के जरिए जो भी आपको दक्षता आपकी स्वधर्म से प्राप्त हुआ है, गुण कर्म से प्राप्त हुआ है, उसी दक्षता को व्यवहार करके आप जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वही है भक्ति। समझ रहे? तो वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? भक्ति सुख आप भगवान को प्रदान कर रहे हैं और प्रतिदान में आपको ज्यादा सुख प्राप्त होता है। और जो सुख भगवान से प्राप्त हुए कितने प्रबल है जानते हैं? कितने प्रबल है? कहीं सागर का जल और ये मरुभूमि में ढूंढे गए कई बिंदु का जल में क्या अंतर रहता है? मरुभूमि में ओट जल की संभावना में दूर से उसको माइलेज दिखता है कि जल, प्रतिसरण नियम है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से सनलाइट रिफ्लेक्ट होके वो हॉट, जो गरम गरम बालू से रिफ्लेक्ट होके दिखता है कि दूर से पानी है। वोट भागता रहता है पानी के लिए, मिलता नहीं पानी। और कभी कभी वो कांटे का जो पत्ता रहता है उसको खा लेता है, चबा लेता है, उसको टेस्ट लगता है, लेकिन वास्तव में वो कांटा चबाते चबाते उसका जीवा में जो रक्त निकलता है, उसी रक्त उसको स्वाद लगता है, कांटे का पत्ता से स्वाद नहीं है। तो वो सोचता है मुझे स्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार जड़ जगत में देह की सुख में हम सुखी होने की प्रयास करते हैं, वास्तव में ये रक्त अपना ही परिश्रम का जो श्रम का जो ही थोड़ा बहुत सुख हमें प्राप्त होता है, इसमें वास्तव आनंद नहीं है। और वो स्वल्प आनंद है। कितना है? स्वल्प, परिमाण में कम है। और भगवान में अनंत आनंद है। कितने आनंद है? अनंत, अति प्रबल।
तो शास्त्र कहता है आप पूरा जीवन भर कई दान तपस्या व्रत ये सब करके क्या ही सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे स्वर्गलोक मिल जाए या तक ब्रह्मलोक भी मिल जाए, आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्ती न अर्जुन। चाहे आप ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाए, जब आपका पुण्य खत्म होगा फिर से इधर आना पड़ेगा, और पाप किए हैं तो नीचे नरक लोक जाके भी दंड भोगना पड़ेगा। तो ऐसे कितने भी वेद वर्णित पुण्य कर्म हम कर ले, उसे हम आपका जो अपने का खुद का जो बहुत कुछ कल्याण नहीं कर पाएंगे। वास्तव में इस जगत में जो सुख ढूंढते हैं वो मूढ़ है। मूढ़ मतलब उसका वास्तव तत्व ज्ञान पता नहीं उसको। इस जगत में सुख है ही नहीं, क्यों ढूंढना है इस जगत में सुख जहाँ पे सुख है नहीं। तो जिस जगत में सुख है, जहाँ पे कथा गानम गमनम अपि नाट्यम, जहाँ पे भक्त हमेशा नाच नाच कर चलते हैं। क्यों ना, आप कब नाचते हैं? जब खुशी होते तभी ना। जब खुशी है कोई नहीं देखता है तो जंपिंग जंपिंग करके चलते हैं, नाच नाच के चलते चलते कि नहीं? मन खुशी है तो भक्त लोगों का मन वहां पे हर समय परम आनंद में है, तो वो चलते नहीं, नाच नाच के चलते हैं। नाट्यम गमनम अपि बंसी प्रिय सखी, जिस धाम में बंसी स्वन हमेशा सुने देते हैं। भूमि चिंतामणि, जहां पर भूमि चिंतामणि है। आप धन के लिए इतने व्यग्र है ना, क्या ही धन आप कमा लेंगे। कई करोड़ों करोड़ों आप अगर रुपया कमा लेंगे तो एक दो डायमंड खरीद सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया लगेगा ना। पूरा जिंदगी भर मेहनत करें तो एक दो डायमंड खरीद सकते हैं। वो डायमंड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है मणि, और उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? जो मणि आप जो चिंता करेंगे वो आपको देगा। मणि को जो आप मांगेंगे वो आपको वो देगा, उसको कहते हैं चिंतामणि। समझ रहे? मणि को मांगो मुझे सोना चाहिए, कितने 10 ट्रक चाहिए, दे देगा, वही चिंतामणि है। समझ रहे? 10 ट्रक चाहिए या कितने भी सोना चाहिए मिल जाएगा चाहते हुए। तो ऐसे मणि जहां पर भूमि है, कहां पर? गोलक वृंदावन में। कृष्ण की जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए आपको हजारों हजारों ट्रक फूल चाहिए, 1000 प्रकार का फूल चाहिए। इच्छा कर लिया प्रकट हो जाएगा आपके सामने। गोलक वृंदावन में आप जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, आपको हजारों हजारों हजार वैरायटी का फूल चाहिए। अब इच्छा कर लिया प्रकट हो गया, फिर उसको सजाना भी है। सजाना है आपका खुद का दक्षता में जो करना है करना है। अगर नहीं कर पाते, इतना आप नहीं कर पाएंगे, अपनी इच्छा किया कि ऐसे सजना है, वैसे ही सज जाएगा। समझ रहे ना? ये है चिंतामणि। आप चाहते हुए ही वो प्राप्त होता है। यहाँ पे प्राप्ति के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के किए बिना इधर कुछ प्राप्त नहीं होता। उधर केवल इच्छा मात्र में सब कुछ प्राप्त होता है। तो उस उधर भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, नाहम बाप्तव्यम अबाप्तव्यम इति। उनको अगर कुछ प्राप्त करना है, बाप्तव्यम कुछ प्राप्त करना है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न अबाप्तव्यम, ऐसे कुछ वस्तु नहीं है जो भगवान कृष्ण चाहे तो उनको प्राप्त नहीं हो सकता। वो जो भी चाहेंगे उनको तुरंत प्राप्त होता है। किसको? भगवान कृष्ण को। और न प्राप्तव्यम, उनको प्राप्त करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको कुछ नहीं चाहिए होता है ना। तो एक तो उस प्रकार का भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि दुख की वहां पे कोई स्थिति नहीं है। दुख अंधकार है, माया अंधकार है। माया ही दुख का कारण है। दुख का कारण माया है, अहंकार है। अपना संबंध को भूल जाना, ये दुख का कारण है। हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध है उसको हमने भूल चुके हैं, इसीलिए दुखी है माया की संसार में। देह की सुख के पीछे भागे हैं। समझ रहे हैं ना? तो वहां पे कुछ अबाप्तव्यम नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चिंतामणि तत्क्षणात आपको प्रदान कर लेते हैं। भूमि वहां पे पूरा चिंतामणि है। कहीं आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा, ढूंढते ढूंढते कहाँ जाऊं पूछने के लिए।
वहां पे भूमि ही चिंतामणि। आप इच्छा कर लिया प्रकट हो जाएगा, समझ गए? जो भी इच्छा किया वही तुरंत प्रकट हो जाएगा, वहां पे भूमि चिंतामणि। तोयम अमृतम, आप जल पान करते हैं तृष्णा मिटाने के लिए, और वहां पे जो जल है वो अमृत है। अमृत का स्वाद आप कहाँ चखे? चखे ही नहीं। कितनी स्वादु है अमृत में, अति प्रबल स्वाद है ये। हमें हमारे तुलना से बाहर है, हम तुलना नहीं कर सकते। कौन सबसे ज्यादा टेस्ट है? हनी। हनी भी कहा आप नेचुरल हनी चखे हैं? नेचुरल हनी बहुत टेस्टी है, नेचुरल हनी आपने चखे भी नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रबल है अमृत, और वहां पे जल ही अमृत है। तो अमृत अति सुलभ है, कहाँ पे? भगवत धाम। तो पूरा जन्म जीवन आप प्रयास करके एक हीरा नहीं जमा कर सकते, और वहां पे भूमि ही चिंतामणि प्रस्तर है। तो अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई कलेक्टर बनना चाहता है तो क्या करेगा? आईएएस प्रिपेयर करेगा। आईएएस के लिए कितना साल उसको मेहनत करना पड़ेगा? कहीं 10-15 साल कोचिंग लेना है, ये करना है, दिन रात पढ़ना है। वो करता है ना, फिर भी करता है ना। बिहार में देखेंगे तो बहुत सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, हर जगह करते हैं, वैसे ही करते हैं ना। कुछ दिन मेहनत करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कलेक्टर का पद भी प्राप्त होगा, पैसा भी प्राप्त होगा, पावर भी मिलेगा, इसलिए ना। इसलिए वो 10 से 20 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? तो आपको अगर भूमि ही चिंतामणि प्राप्त होगा तो कितनी साल आपको तपस्या करनी चाहिए? समझ रहे हैं ना? आप अगर केवल कलेक्टर बनने के लिए 10-20 साल मेहनत करने के लिए तैयार है, तो जहां पर आपको भूमि चिंतामणि, जल अमृत, कथा गानम, गमनम नाट्यम, बंसी प्रिय सखी, भगवत दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, परम आनंद, अति प्रबल आनंद, ये सब प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए आपको तपस्या करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है? तो इसको कलेक्टर के बारे में पता है, इसलिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को दिव्य धाम की दिव्य महिमा के बारे में पता है क्या? है तो अनुभूति नहीं है, अभी सुन लिया, पता हुआ, लेकिन अंदर नहीं गया, अनुभूति नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसके लिए जीना है। राइट? तो कलेक्टर बनने के लिए अपना सब कुछ करने की वो तैयार है, तो भगवत जाने के लिए आप तैयारी करना नहीं चाहिए? चाहे कि नहीं चाहिए? हैं? जहां पे भूमि चिंतामणि, क्या ही धन आप कमा लेंगे। तो सबसे बड़ा विश्व में जो धनी है एलन मस्क, वो कितना हीरा कमा सकता है? पूरा धन कमा लेगा, पूरा धन बेच के अगर हीरा खरीदेगा तो कितना हीरा कमा पाएगा? एक ट्रक कर पाएगा? नहीं पाएगा, पूरा धन खर्च कर। तो वहां पे भूमि चिंतामणि, समझ रहे हैं ना? तो क्यों वो मूर्ख विचारधारा रखेंगे हम कि इस छोटे छोटे चीजें के पीछे अपना समय क्यों गवाएंगे? क्यों ना अपना पूरा जिंदगी उस परम धाम प्राप्त करने के लिए हम निछावर करें? क्यों ना हम तपस्या करें? क्यों ना हम व्रत करें? लेकिन तप, व्रत, ध्यान, जब ये सब में प्राप्त नहीं होगा। भगवत भक्ति के बिना आपको परम धाम प्राप्त नहीं होगा। तो भगवत भक्ति भक्त संग से प्राप्त हो सकता है, वो भी केवल अगर क्षण भर में कोई साधु संग प्राप्त हो गया। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि, प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जैसे भक्त के संग प्राप्त हुआ, तो उनका जीवन भक्ति में प्लावित हुआ और वो भक्त बने। इसी प्रकार आपको हमेशा इस भक्ति की सागर में डूबने हैं, तो भक्त की संग ढूंढनी चाहिए। तुल्याम ल, तुल्याम लबेना भी
न संगम ना अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम तस्य। इसलिए इस मर्त्य में ऐसे दुर्लभ वस्तु जो भगवत धाम प्राप्त करा सकते हैं वही सबसे दुर्लभ ही होगा ना। तो सबसे कॉस्टली, सबसे दामी, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? क्या भगवत धाम प्राप्त से ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे दामी वस्तु कुछ और हो सकता है? नहीं ना। ठीक है, तो वो कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे प्राप्त होगा वो सबसे मूल्यवान हुआ कि नहीं? समझ रहे ना? जिस तरीका से आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगा वो सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? तो किस तरीका से आपको भगवत प्राप्ति होगा? किस तरीके से, वही तो बात कर रहे हैं हम। किस तरीके से प्रभु जी आपको भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है? साधु संग से। बिना भगवत संग से भक्ति नहीं आ सकता है। क्यों? क्यों? भक्ति देने वाली चीज है, जिसके पास है वही दे सकता है। समझ रहे ना? तो भक्ति प्रकट नहीं होगा, अपने आप नहीं आ जाएगा। वैसे आपके हृदय में कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो है, लेकिन वो कवर हो गया है और साधु संग से वो अनकवर होते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति कभू साध्य न श्रवण आदि क्रिया जड़े करे उदय। तो श्रवण करेंगे ना, तो श्रवण किससे करेंगे? माइक से श्रवण किससे करेंगे? साधु से ही तो श्रवण करेंगे ना। तो साधु संघ के बिना आपको श्रवण प्राप्त होगा क्या? साधु संघ के बिना श्रवण प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आपको साधु संघ ही चाहिए श्रवण करने के लिए। तो शास्त्र के चैतन्य चरितामृत यही कहते हैं कि ये जो कृष्ण भक्ति आपके अंदर डोरमेंट मतलब सुप्त होके है, कवर हो गया है। किसने कवर किया? कलुषित चेतना, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। क्या है ये चेतना? अनेक जन्म में देह सुख का प्रयत्न करते हुए आपकी जो कर्म की बंधन बना, यही आपको चेतना प्रदान करता है। कर्म बंधन समझते हैं ना? जैसे आप माता लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सीरियल का टाइम आ जाएगा तो क्या होगा मन में? क्या होता है? अटैचमेंट है। सीरियल देखना ही है, तो वो है कर्म बंधन। समझ गए ना? माताएं सब घर में टीवी सीरियल देखते हैं कि नहीं? है? टीवी सीरियल के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसकी वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। ये है कर्म बंधन। इसीलिए अनेक जन्म से इस देह से देह सुख भोगने की जो अभ्यास है, वो जो कर्म किए है उसका प्रतिक्रिया स्वरूप इस शरीर में बंधे हुए आप, इस शरीर की भोग ऐश्वर्य, इस शरीर के संपर्क में बंधे हुए आप। संसार में माता पिता, भ्राता भगिनी, पुत्र कन्या, स्वजन, प्रियजन, ऐसे अनेक संबंध में वो प्रकट होता है देह की सुख। आपका कोई बंधु आपको मिल जाए, दो बात बोले तो आपको सुख लगता है। कोई बाहर वाला से बात करने से वो सुख नहीं होता है। कि ये सब देह की बंधन है। इस देह से बंधन, चाहे आत्मीय स्वजन हो, पुत्र हो, कन्या हो। आपका पुत्र आपको कुछ प्रदान किया, कुछ खाना पीना दिया, कुछ अच्छे दो बात बोला, आप सुखी होते हैं थोड़ा सा, है ना? ये सब देह बंधन, देह की बंधन से हम सुखी होने की प्रयास कर रहे हैं अनेक जन्म से। आज से नहीं, कई जन्मों से कर रहे हैं। ये कर्म बंधन है और उसी बंधन से बंधे हुए हम देह सुख की प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस सुख से ऊपर जाने के लिए आपको श्रवण आदि क्रिया करना आवश्यक है। श्रवण आदि मतलब भगवत की विस्मृति हुआ है आपके कारण, यह देह की सुख के पीछे भागना और जातना की, जातना मतलब कष्ट भोगने की कारण। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह
संसारेर दुख, कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण विस्मृति, कृष्ण को भूल गए हैं। यही तो है कारण इस संसार में दुख भोगने का। कृष्ण को अगर याद रखते तो क्या होता, कृष्ण भक्ति करते और कृष्ण भक्ति का सुख प्राप्त करते। कृष्ण को भूल गए तो क्या हुआ है कि कृष्ण को छोड़ के इस संसार में अनेक वस्तु, अनेक संबंध में खुद को मालिक बनने की प्रयास कर रहे हैं। हम है सेवक, बनना चाहते हैं सेव्य। सेव्य मतलब जिनकी सेवा करनी चाहिए, वो कौन है, भगवान है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सेव्य बने, मेरे बीबी बच्चे ये सब मेरा सेवा करे, मेरे आत्मीय स्वजन बंधु प्रियजन जो भी है कोई मेरे सेवा करे, सब मेरा सेवा करे, मैं सेव्य हूं। समझ रहे ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, आहार निद्रा भय मैथुन, इन सब सुख के पीछे जीव की इच्छा है। इसी कारण उनको दिव्य सुख प्राप्त नहीं होता, मालिक बनना चाहता, परोक्ष सुख छोड़कर, भक्ति सुख छोड़कर उनको प्रत्यक्ष सुख, देह सुख चाहिए, वो भी भगवान जैसे मालिक बनकर। भगवान सेव्य है, वो सेव्य बनना चाहते हैं। इस तत्व को नष्ट करके अविद्या, इस तत्व क्या है, अविद्या, अविद्या तिमिर, घन अविद्या तिमिर मतलब अंधकार करके छाए हुए अपने हृदय में जब दिव्य ज्ञान गुरु प्रदान करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस अविद्या, जो अज्ञान रूप के अविद्या घन अंधकार करके बैठा हुआ है, इसी को नष्ट करना आवश्यक है। वो नष्ट हुए तो ही हमें विद्या की बारे में पता चलेगा, तभी वही सुख जो हम अविद्या में ढूंढ रहे थे उसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। वही है वैराग्य। और व्यभिचार को त्याग करेंगे। अभी भक्ति करने आते हैं लेकिन व्यभिचार त्याग कर नहीं पा रहे। क्या है व्यभिचार? नियमों की उल्लंघन करना, जैसे नशा द्रव्य सेवन करना, अनैतिक उपाय में धन उपार्जन करना, जुआ ताश ये सब खेलना, गैम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा, और मांसाहार करना, ये सब व्यभिचार है। पर पुरुष पर स्त्री के प्रति आकृष्ट होना, ये सब व्यभिचार है। अनेक और व्यभिचार भी है, तो ये सब मुख्य व्यभिचार है। ये व्यभिचार त्याग करना आवश्यक है। व्यभिचार है तो तम गुण है आपके अंदर। अब भक्त तो है लेकिन तम गुण के आश्रय में है, इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा आए नहीं। फिर लाभ, हर इस भक्ति के जरिए देह को क्या फायदा होगा उसकी प्रयत्न करना। देह का मतलब घर बाड़ी पैसा ऐश्वर्य ये सब चाहिए, तो वो लाभ, ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा, तो वो रज गुण का प्रभाव है। रज और तम ये दोनों नष्ट होकर सत्व गुण को आना है। उसमें व्यभिचार नहीं, लाभ की इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को प्रेम व सेवा करनी, तो शुद्ध सत्व को जाएगा। तो इसी प्रकार भक्त की संग से यह संभव है। साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र वेद पुराण यही कहते हैं कि आपका जो संबंध है हरि के साथ वो प्राप्त करना आवश्यक है, और वो संबंध आप साधु के मुख से श्रवण करने से ही आपको याद आएगा और प्राप्त होगा। तो साधु संग करने से ही केवल कहीं थोड़ा सा कभी भी साधु संग होता है तो हमें वो याद आता है कि हम कृष्ण की सेवक हैं, कृष्ण हमारे सेव्य है, हम उनके सेवक हैं। और इसीलिए साधु संग के बिना ये यादा समय आता नहीं, हमें कोई सुनाने वाले नहीं रहते हैं, तो साधु संग से श्रवण प्राप्त होता है।
फिर कीर्तन, श्रद्धा उत्पन्न होता है। आदो श्रद्धा तो साधु संग, श्रद्धा मन में आने से साधु प्रति हमें साधु संग प्राप्त होता है, फिर श्रवण प्राप्त होता है, फिर हम कीर्तन करते हैं, फिर अनर्थ निकलता है, व्यभिचार नष्ट होता है, फिर मन में भाव आता है, सम तत्व निष्ठा रुचि ये सब आते हैं। भजन क्रिया, भजन क्रिया करने से नाम रुचि, नाम में रुचि आता है, निष्ठा आता है, रुचि निष्ठा मतलब स्थिर रहते हैं, फिर राग अनुराग, फिर भाव, ऐसे संबंध दृढ़ होता है। जब संबंध दृढ़ होता है तो प्रेममय सेवा होता है, तभी जाके भक्ति प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए साधु संघ ही एकमात्र व्यवस्था है जिससे आप कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सताम प्रसंगम मम वेर्च संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। श्रीमद् भागवतम 3.25। अगर आपको एक शुद्ध भक्त की साथ साधु संग प्राप्त हुआ, कुछ वार्ता आपने किया, तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, उनको पूछे, सेवा करके आपकी भक्ति के बारे में, आपकी इस जीवन की कल्याण कैसे किया जाए, और इस कर्ण से आप श्रवण किया, हृदय में उसको ग्रहण किया और उन साधु की शरण में आया, उनके निर्देश मानकर सेवा किया, तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति तो प्राप्त ही हो जाएगा। मत चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। भगवत गीता। ऐसे साधु संघ में जब भगवान कृष्ण की वैष्णव भक्तगण जब एकत्रित होते हैं तो भगवान के बारे में विभिन्न वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं, उनके लीला के बारे में आलोचना करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उससे आग्रह, एक व्यक्ति, एक भक्त दूसरे भक्त में आग्रह पैदा करते हैं और उसी से परस्पर में आनंद लेते हैं। अपने जो भक्ति में आग्रह बढ़ता है, भक्ति करने में इच्छा बढ़ता है। इसलिए साधु संग से ही भक्ति बढ़ता है। भक्त्या संज्ञातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकम तनुम। श्रीमद् भागवतम। अगर भक्त की संग प्राप्त होता है तो ही जीव की हृदय में भक्ति वृद्धि होता है, और इसी प्रकार ये धीरे धीरे साधु संग करते हुए उसका भक्ति वृद्धि होता है। भक्त्या संज्ञा तया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकम तनुम। और उत्पुलकम तनुम तनुम, इस साधु संग के कारण ये जो भक्ति की आनंद बढ़ता रहता है, भक्ति वृद्धि होता है। तो भक्त की संग से ही भक्ति बढ़ता है। अगर आपके अंदर में भक्ति को बढ़ाना है, जैसे आपने एक पौधा लगाया है तो पौधा में नित्य जल की सेचन करने से ही वो वृद्धि होता है। तो इसी प्रकार अगर आपने भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया एक साधु की कृपा से, आप क्या चाहेंगे? वो बढ़कर भगवान श्री कृष्ण चरण गोलक वृंदावन की आश्रय प्राप्त करे, बढ़ बढ़ करे लता उपजाए, बड़ी लता गोलक वृंदावन पाए आश्रय। तो ऐसे बढ़ बढ़ कर गोलक वृंदावन में आश्रय प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसको बढ़ने के लिए जल चाहिए ना। तो वो क्या है? श्रवण आदि क्रिया जड़ है। श्रवण आदि मतलब सारे जो नवविधा भक्ति श्रवण से शुरू होता है, और श्रवण साधु संघ के बिना प्राप्त होता है क्या? तो साधु संघ से सब शुरू होता है, साधु संघ से श्रवण प्राप्त होगा, श्रवण करने के बाद ही आप सेवा कर पाते हैं। श्रवण नहीं तो उत्साह नहीं आता है। जैसे रथ यात्रा के बारे में आपने श्रवण किया तो रथ यात्रा की सेवा किया ना। तो श्रवण से ही सब शुरू होता है, श्रवण से भक्ति की आग्रह आता है, भक्ति आग्रह आने से हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसीलिए ये सारे भक्ति की वृद्धि की जो कारण है, भक्ति की वृद्धि की कारण है साधु संग रूपक जल। साधु संग से श्रवण प्राप्त होता है, वही जल है। उसी श्रवण रूप के जल से आपके भक्ति की लता ऊपर बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार साधु संग, जैसे नारद मुनि के आप कहानी जाने हैं
कि नारद मुनि जो इतने शुद्ध भक्त बने, उसके पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे। वो उनके जब सेवा करते थे, उनके माता श्री कुछ साधुओं के घर में जाके रसोई और बासन सफा करना ये सब करते थे। तो उसी कारण नारद मुनि भी उधर जाके साधुओं की संग प्राप्त करके श्रवण कर रहे थे। तो अगले जन्म में वो नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ भक्त बने। ऐसे कई सारे कारण, कई सारे लीला भी है। तो इसे आपको ये जाननी चाहिए कि साधु संग से ही भक्ति प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद अपने साधु संग प्रदान करके समग्र विश्व में 16 बार घूमे हैं और सबको भक्त बनाए हैं। तो इसलिए यही है कि साधु संग करने से ही भक्त प्राप्त होगा। हम अपने प्रयास में जितने कर्म, ज्ञान, तपस्या, व्रत आदि वेद विहित कर्म करने से वो सारे फल प्राप्त नहीं होते जो एक क्षण साधु संग से प्राप्त होते हैं। क्योंकि वह सब आपको परम दिव्य संबंध भगवत के साथ, भगवान के साथ जो है, ये व्रत, तपस्या, तीर्थ आदि आपको नहीं दे पाते हैं, जो साधु संग एक क्षण भर में आपको दे पाते हैं। इसलिए वो सारे वेद विहित अनेक पुण्य कर्म में वो सब प्राप्त नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं ना? मैं थोड़ा धीरे धीरे हिंदी बोल रहा हूँ, जो लोग हिंदी अच्छे से नहीं समझते ताकि वो समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना आप? हिंदी समझ जाते हैं ना अभी? ठीक है। तो इसलिए चैतन्य चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, कैपल्यम नरकायत त्रिदष्ट पुरो आकाश पुष्पयते। एक भक्त के लिए ब्रह्म साजुज्य मुक्ति भी तुच्छ है। उनके लिए भोग ऐश्वर्य स्वर्गलोक में जाके स्वर्गलोक में स्थान पाना या तो सत्यलोक ब्रह्मलोक तक जाना उनके लिए तुच्छ है। कीट जन्म हो जथा तु या दास, अगर उनको कीट जन्म भी प्राप्त हुआ, उनके दास बनकर भक्त गृह जनि जन्म हो बोल। कीट जन्म है यु जथा तु या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। इसी प्रकार भक्त हमेशा यही चाहता है कि उनको साधु संग में, भक्त गृह में जन्म प्राप्त होके साधु संग के साथ भक्ति करने का अवसर प्राप्त होना है। तो आप भूल से दूसरों की दोष देखकर साधु संग में एक ही भय है कि आप साधु अपराध ना कर ले। ठीक है? तो साधु अपराध करने से क्या होता है? स्वप्ने हो पर दोष ना करिब दर्शन, स्वप्ने हो पर दोष ना करिब भावना, सर्वदा अपनी दोष करिब चिंतन। स्वप्नों में भी दूसरों की दोष देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि दूसरों की दोष देखने से आप वही सीखेंगे। जिसकी दोष दिखेंगे वही दोष आपके अंदर आ जाएगा। आप सोचेंगे वो तो ऐसा करता है, मैं भी कर लूंगा। साधारण में यही होता है ना, जब आपको कुछ पूछा जाता है तो आप दूसरे का उदाहरण देते हैं, वो भी ऐसा करता है। देते हैं कि नहीं देते? तो अगर दोस्त किसी के देखने लगेंगे तो शायद वो दोष उसमें है कि नहीं है, लेकिन आप में जरूर आ गया। जिसमें वो दोष आप देख रहे हैं वो तो हम श्योर नहीं है कि उसके अंदर दोष होगा कि नहीं, लेकिन वो दोष आपका अंदर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए ना? तो इसलिए दोष देखना बड़ी भयंकर है। जिसके अंदर आप दोष देख रहे हैं उसका अंदर है कि नहीं आपको श्योरिटी नहीं है। होगा भी तो होगा, वो नहीं भी हो सकता है उसके अंदर। आपने देख रहा है लेकिन आपका अंदर जरूर आ जाएगा। इसलिए पर दोष दर्शन करना, खास करके साधु के दोष देखना, एक भयंकर अपराध है। इसे हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ता है, चाहे कुछ दोष होना भी है। जैसे कोई ब्राह्मण, कभी देखा जाए उनमें कुछ दोष आता है, लेकिन ब्राह्मण की चेतना उन्नत चेतना, चेतना के 5 स्तर है। सबसे निचले स्तर का चेतना है वृक्ष लता, उनका उनके चेतना क्या है? कवड़, मतलब कवर हो गया है। कवर समझ रहे हैं ना? कवर का क्या अर्थ है? सुप्ता, सुप्ता, कवड़। और पशु पक्षी, उनका सन के संकुचिता,
श्रवण के मतलब कम है, चेतना संकुचित है। और मानव का चेतना है जो भक्त नहीं बने हैं उसका मुकुलित, बड़ी, जैसे कड़, फूल का कड़ है उस प्रकार है। और जो भक्त बने हैं उसका है प्रस्फुटित, फूल जस्ट फूटा है, थोड़ा सा खुला है, पूर्ण प्रस्फुटित, प्योर डिवोटी। आच्छादित, कवर्ड, प्लांट्स क्रीपर्स, वृक्ष लता आदि, आच्छादित चेतना, उसे ऊपर है कौन, पशु पक्षी, संकुचित चेतना, संकुचित कवर्ड, कवर्ड से थोड़ा संकुचित, और मुकुलित मानव की चेतना है, वो ऊपर और बढ़ सकता है भक्त बने तो, प्रस्फुटित खुला हुआ है। और शुद्ध भक्त पूर्ण विकसित, प्रस्फुटित को विकसित कहते हैं। आच्छादित, संकुचित, प्रस्फुटित, विकसित, मुकुलित, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, बडिंग माने मुकुलित, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। समझ रहे ना, जैसे अष्टदल पद्म पूरा खुला हुआ है, तो उसी प्रकार शुद्ध भक्त का चेतना है। तो इसी प्रकार का चेतने की स्तर रहता है। तो जो भक्त शुद्ध भक्त है वो उन्नत चेतना में रहते हैं। तो भक्त संग से हम धीरे धीरे अपना चेतना को आगे बढ़ाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, इस प्रकार का हमें परम कल्याण प्राप्त हो सकता है। अथा अंग अनंघ्रस्तव कीर्ति तीर्थयोर अंतर्बहि स्नान विधूत पापवनम भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलनम स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। हे भगवान, आपकी चरण कमल वास्तव में समस्त शुभ का एकमात्र आश्रय है, जो मेरे अंदर रहे हुए अनंत पाप को नष्ट कर सकते हैं। कृपा पूर्वक मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करके आपकी भक्त की संग प्रदान करें, जिस भक्त की संग प्राप्त करने से मैं आपकी सेवा प्राप्त करूंगा, और आपकी सेवा प्राप्त करके, आपकी पूजा करके मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगा, और यही मेरे लिए वास्तव कृपा होगा। तो भगवान को क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे कृपा पूर्वक आपके प्रिय भक्तों की संग प्रदान हमेशा करिए। वही तो भक्ति विनोद ठाकुर के संग जो प्रार्थना था, क्या प्रार्थना था, कीट जन्म है जथा तु यादास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस जन्माओ विमोए इच्छा जदि तोहार भक्त गृह जनी जन्म है उमोर। अगर कीट का जन्म फिर भी हो, लेकिन भक्त के घर में होना चाहिए। वैसे ब्रह्मा की जन्म अगर प्राप्त हो गया और बहिर्मुख बन गया, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे बहिर्मुख ब्रह्मा अर्थात कृष्ण को भक्ति ना करने वाला ब्रह्म पद भी क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए रहता है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत प्रकार जीवन है, जैसे ब्रह्मा की भी 100 साल आयु है, उनकी समय हमारे समय जैसे जल्दी चला जाता है, लेकिन समय बहुत बड़े हैं उनके। फिर भी आ ब्रह्म भुवन लोका, उनका भी अंत है। अंत होने के बाद फिर मानव जन्म में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए साधु संग। साधु संग अगर आपको प्राप्त है तो आप सुरक्षित है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि चेतना के बारे में, जिस भक्त का चेतना उन्नत है वो सेल्फ रेक्टिफिकेटोरी, उन खुद को वो ठीक कर सकते हैं। क्या आप वो डॉक्टर है कि हर मरीज को ट्रीटमेंट करने जाए? डॉक्टर हो भी तो वो मास्क पहनता है,
ट्रीटमेंट करना जानता है। जो कंटाजियस डिजीज है ना, जैसे आप जाके किसी रोगी का साथ मिल गया तो आपको वो रोग आ जाता है कि नहीं, कंटाजियस। इसी प्रकार किसी का दोष देखने से उसका दोष आपको आ जाएगा। हाँ, डॉक्टर जैसे मरीज का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वो डॉक्टर है इसलिए वो करता है, वो भी मास्क पहनता है, उसका भी जो जरूरत है वो करता है। राइट, समझ रहे ना? तो इसलिए गुरु अपने शिष्य का दोष देखकर उसी को ठीक करते हैं। आपने जिसी को शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु माने हैं, अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो वो आपका दोष को ठीक करने के लिए आपको निर्देश दे सकते हैं। लेकिन आप किसी का गुरु मत बनिए जब तक वो शिष्य ना बने। फ्री में किसी को क्यों उपदेश दे? वैसे प्रचार कर सकते हैं, ऐसे क्लास में हमने बताया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन फ्री में किसी को किसी निर्देश देने की जरूरत है क्या? तो ऐसे जाके किसी का दोष नहीं देखना है। आप ये मत समझिए कि मैं उसका कल्याण कर रहा हूं। अगर बोलना भी है, लेकिन उसी का दोष को पॉइंट ना करके आप इस तरीके से बताइए, कॉमन तरीके से, इसी तरीका अगर आपको पता है तो बताइए, जिसे उसका कल्याण हो, जिससे उसको कोई कष्ट ना आया, जिसे उसको ये पता चला कि मेरे कल्याण ही किए है प्रभु जी। समझ रहे? अगर कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं है तो वहां पे आप मत बोलिए। समझ रहे? तो यही है शास्त्र का नियम कि आप किसी के अपराध ना करके, किसी के दोष ना देख के उनका गुण देखिए। खास करके ब्राह्मण और वैष्णव, एक कोटि ब्राह्मण अगर मिल जाए तो एक वैष्णव होते हैं, एक कोटि गुण। समझ रहे? जो विष्णु भक्ति करते हैं, कोटि ब्राह्मण की श्राद्ध देने से, कोटि ब्राह्मण को दान करने से, एक वैष्णव की दान से समफल प्राप्त होता है। और ये सेल्फ रेक्टिफिकेटरी, क्योंकि भगवान के आश्रय ग्रहण किए हैं, उनको कृष्ण स्मृति है। कभी कभी माया की उपद्रव के कारण या भगवान की इच्छा के कारण, वैसे वैष्णव को तो माया की ज्यादा प्रभाव नहीं रहते, क्योंकि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है। वो जोगमाया देवी सुभद्रा, घटन अघटन पटेयसी पौर्णवासी देवी, उनकी लीला के आधार पर वो अपने भगवत भक्ति पूर्णक सेवा में करते हैं। लेकिन माया की प्रभाव में तो वो ऐसे आते नहीं है, किसी दैवी कारण बस कभी भी कोई गलती हो जाता है। अज्ञान यदि अज्ञान यदि दोष हय उपस्थित, कृष्ण तारे क्षमा करे ना कराय प्रायश्चित। समझ गए ना? बंगाली श्लोक है। अज्ञान वशत किसी भी कारण में अगर दोष उपस्थित उसमें हो भी जाए तो कृष्ण उनको क्षमा करते हैं, प्रायश्चित कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। जानबूझकर कोई अपराध करते हैं तो वो अलग बात है। फिर भी वैष्णव सेल्फ रेक्टिफिकेटरी, उनके खुद को ठीक करने की सामर्थ्य है, इसलिए उनका दोष देखना हमें नहीं चाहिए। वो असंतुष्ट हो इस प्रकार का कोई वाक्य आपको नहीं कहनी चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार साधु संग करिए और आगे बढ़िए, भक्ति करिए। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। कुछ प्रश्न है तो पूछिए।